और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो इंसानी जिस्म का ढांचा मुख्तलिफ इकसाम की छोटी और बड़ी हड्डियों से मिलकर बनता है और एक सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसानी जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। ताहम हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हड्डियों के खोखलापन या ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहा जाता है उसकी बीमारी है, जो हड्डियों को किसी भी तकलीफ का आसान शिकार बना देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 औरतों में से 1 और 5 मर्दों में से 1 मर्द हड्डियों के किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। हड्डियों की कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं, हड्डियों की कमज़ोरी की अलामात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ हैं, जो लाहौर जनरल अस्पताल के हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा। सर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से टॉपिक भी है, क्योंकि इस शिकायत से या इस बीमारी से हर कोई अब दो चार है इस दौर में। तो हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में हमें बताइएगा कि जोड़ और हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, इनकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया। आपने जो एक इशू आपने खुद बड़े अच्छे तरीके से इसको बता दिया कि हड्डियों का खोखलापन, हड्डियों का भुरभुरापन जिसको हम बोलते हैं। ये आजकल हम देखें तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यंग पॉपुलेशन में है जो हड्डियों का कमज़ोरी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ओल्ड एज में थोड़ी सी और डिफरेंट है। अच्छा। जो यंग एज में है, बहुत सारे अब देखें कि यंग ख़वातीन आती हैं हमारे पास कि हमारी हड्डियों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, बाजों में दर्द है, टांगों में दर्द है। तो ये एक आम सी कंप्लेंट है जो बहुत सारी औरतों को होती है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बच्चों को स्कूल भेज के तो फारिग होंगी और वो ये प्रोग्राम देख रही होंगी। ज़रूर। तो बहुत ज़रूरी ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तो मैं अपने हाल के लिए कर रहा हूँ। जो हमारी ख़वातीन हैं वो हमारे मुस्तकबिल की तामीर कर रही हैं, हमारे बच्चों की केयर कर रही हैं। जब उन्हें वो खुद मजबूत होंगी, सेहतमंद होंगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, वो अपने बच्चों की भी सही तरीके से तरबियत कर सकते हैं कि आपने अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखना है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने हड्डियों का जो भुरभुरापन, जो आमतौर पर औरतों में 45-50 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, जब उनके पीरियड्स या माहवारी बंद होती है तब हड्डियों का भुरभुरापन ज़्यादा हो जाता है। ये मर्दों में भी होता है, लेकिन वो 60 या 70 के बाद होता है। अच्छा। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं, उसका तरीका ये है कि जो ख़वातीन हैं अपने बच्चों से स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसे आप ही है। देखेंगे कि जो बिल्डिंग जिसमें अच्छा मटेरियल आपने लगाया हो और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया हो, उसको गिरते गिरते ख़राब होते, खस्ता हाल होते बहुत टाइम लगता है। एग्जैक्टली, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर आपने उसमें बहुत घटिया मटेरियल यूज़ किया हो तो आप देखेंगे कि वो बड़ी जल्दी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं सर, जहाँ पर ये हम देखते थे कि एक उम्र के बाद ये मसला आना शुरू होता था, हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियों में या जोड़ों में दर्द, अब तो नौजवान नस्ल भी इसमें आना शुरू हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि हम इतनी खालिस खुराक नहीं खा रहे, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया हुआ है, जिसकी वजह से हम इन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए कि हमें नॉलेज नहीं है। अब बच्चों को हम बर्गर खिलाते हैं, लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया, बर्गर खिलाते हैं, उन्हें चिप्स वगैरह खिला रहे हैं, उन्हें फास्ट फूड खिला रहे हैं। दैट्स वेरी डेंजरस। आप उन्हें कोक्स वगैरह और ये फास्ट जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये पिला रहे हैं, वो हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये हमने स्टडी की थी कि कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं उनमें हमने स्टडी की कि जो कोक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा। और बच्चे तो आजकल ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा कह दें आप। और इसलिए कि हमारी ख़वातीन को अंदाज़ा नहीं है कि इससे हमारी हड्डियाँ, उनकी अपनी हड्डियाँ और बच्चों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। और जितनी हड्डियों को मजबूत होने के लिए एक वो ताकत चाहिए, वो ताकत नहीं मिलती, उससे हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। तो फिर बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, कैसा उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, उनको किन किन चीज़ों से दूर और किन किन चीज़ों के मतलब लाइफस्टाइल के पास भेजना चाहिए ताकि ये बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकें? देखिए, उसके लिए मैं एक गुजारिश करूँगा कि बच्चों को आप हेल्दी फूड दें, घर के अंदर जो बनाई हो वो फूड दें, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करें दूध और गोश्त और ताज़ा फल। ठीक है। और अंडा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें फास्फोरस होते हैं, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है।
इसके अलावा विटामिन डी लेने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से कि बच्चे हर वक्त कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बैठे हुए हैं, बाहर जाने का टाइम नहीं है, बाहर एक्टिविटीज है नहीं, सिर्फ गैजेट्स हैं उनके हाथ में और वो बैठे हुए हैं। हाँ, दौड़ धूप करने का बाहर वो टाइम नहीं है, और ख़वातीन को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो उनकी हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हो रही हैं इस चीज़ से। तो क्या हमें अपनी डाइट के साथ साथ अब ये इन बीमारियों से बचने के लिए सप्लीमेंट्स लेने की भी ज़रूरत है? बेहतर है, क्योंकि हमारी ख़वातीन और बहुत सारे इवन मेल भी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी सन एक्सपोयर नहीं है, बाहर धूप में एक्सपोयर हमारा बिल्कुल नहीं है। और अगर हमने हड्डियाँ मजबूत करनी है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसका हमने प्रॉपर डोज लेनी है, तो हमें डेली 15 मिनट के लिए धूप के अंदर बैठना होगा। अच्छा। जो कि मुश्किल है। और बहुत सारी ख़वातीन में ये है कि हम बाहर निकलेंगे तो रंग काला हो जाएगा, तो इसलिए वो, और बाकी हमारी और भी बहुत सारी सोशल नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से वो एक्सपोज अपने आप को नहीं कर सकती, तो उसे विटामिन डी की कमी हो जाए। तो बेहतर ये है कि विटामिन डी का एक कैप्सूल कुछ 15 दिन बाद ले लेना चाहिए। अच्छा, और ये मतलब सिर्फ औरतों को लेना चाहिए, बच्चों को भी हम दे सकते हैं, और जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको कितनी मिकदार में फिर दें हम? जी, बच्चों को भी देना है और बड़े और बूढ़ों को भी देना है, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा। और इसका 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक कैप्सूल होता है, और मेरा ख्याल है कि बच्चों में आप कोई महीने या 2 महीने बाद कोई एक कैप्सूल दे दिया करें, और बड़ों में हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद बड़े जो है वो इसको ले सकते हैं कैप्सूल को। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी ये है कि कैल्शियम, 1 ग्राम कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डियों के। ठीक है। 1 ग्राम कैल्शियम 1 लीटर दूध में है या दही में, लेकिन सबसे अच्छी जो उसकी मिकदार है वो ये जो चीज़ है। सर 1 ग्राम आप डेली की बात कर रहे हैं? डेली लेना है हमने 1 ग्राम कैल्शियम जो है, और किस फॉर्म में? देखें, या तो 1 लीटर दूध लें रोज़ का। ठीक है। अगर वो नहीं ले सकते तो दही लें, वो भी नहीं ले सकते तो जो चीज़ है पनीर, वो ले लिया करें, वो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, और वो लेनी चाहिए। अगर वो भी नहीं ले सकते तो कम से कम 1 टैबलेट कैल्शियम की वो रोज़ लेनी चाहिए, जिसमें 1 ग्राम कैल्शियम। ठीक है। तो सर जैसे आप बताए थे विटामिन डी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, तो क्या इसकी डिफिशिएंसी के हवाले से अगर ये कम हो रही है विटामिन डी हमारी हड्डियों में, तो इसके टेस्ट भी होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और इनके अलामात क्या हैं? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डेफिशिएंट। 95% लोगों में विटामिन डी कम है। अच्छा। और इसको टेस्ट कराने के लिए अगर आप जाएंगे तो कीमत काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार इसका टेस्ट है। इसका टेस्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रा कम रेट है, या कुछ फ्री में भी हो जाता है, लेकिन एनीवे ये हर एक को लेना चाहिए। और आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर एक दफ़ा लेवल करा लें, देख लें कि वो ठीक लेवल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर लेवल कम है तो फिर ज़्यादा डोज कर लेनी चाहिए, अगर लेवल नॉर्मल है तो फिर वो उसी डोज पे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेंगे कि हमें डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन सी की? शुरू में तो आपको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की ज़्यादा सिम्टम्स ये होती हैं कि छोटे बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और वो बहुत सारी कंप्लेंट लेके आते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, टांगें अंदर की तरफ हो गई हैं, और बाहर की तरफ बच्चा रात को सोता है तो टांगों में दर्द होती है, इसके कमर में दर्द होती है, और रात को सही तरीके से सो नहीं सकता। बड़ों में भी यूं ही होता है कि पट्ठों में कमज़ोरी और दर्द, और जिस्म में दर्द और जिस्म में कमज़ोरी, तो ये सारी सिम्टम्स आ जाती हैं। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो अब तो आप देखें तो आप स्टार्ट फ्रॉम ए टू जी सारे सिस्टम्स के साथ ही इसका ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन कौन सी उम्र से ज़्यादा जो है वो हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं? मैंने आपसे कहा कि 45 के बाद जब औरतों में माहवारी बंद होती है तो उसके बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन उनका लेवल, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो लेवल कम होने की वजह से हड्डियों का कमज़ोर जो भुरभुरापन है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो उसके सिर्फ लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करके? जी, 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। नंबर 1, बचपन से जवानी तक आपने हड्डियों को मजबूत करना है। ज़रूर, ऐसे ही है। ताकि आपकी हड्डियाँ पहले से मजबूत होंगी तो काफ़ी अर्सा चल जाएंगी। अगर पहले से कमज़ोर हैं तो फिर आप क्या करेंगी जाके? ठीक है, आपने उस पर गौर नहीं किया, आप नहीं देख सकेंगे उसको। तो नंबर 1 सबसे पहले डाइट अच्छी करें। ठीक है। जिसमें कोई दूध अच्छा हो, उसके अलावा दूध, मछली, अंडा,
ये 3 चीज़ें, या प्रोटीन आप किसी फार्म में ले लें तो अंडा भी बहुत ज़रूरी है, दूध बहुत ज़रूरी है, या दूध के प्रोडक्ट्स, लस्सी गांव में बहुत ज़्यादा मिलती है तो बहुत अच्छी है कैल्शियम। अच्छा, तो फ्री में है और मेरा ख्याल है कि वो लेनी चाहिए सबको। इसके अलावा जो विटामिन डी है, मैंने बताया कि धूप में अगर आप जा सकते हैं, जो धूप में लोग काम करते हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है, फ्री में अवेलेबल है। तो अगर वो नहीं कर सकते तो विटामिन डी के कैप्सूल या इंजेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो ले लें। ठीक है। और नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ और गेम्स। अगर लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती तो घर के अंदर एक छोटा सा जिम बना लें, वॉक ज़रूर करें, जिम एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज आप समझें कि जितना आप खुराक से और बाकी चीज़ों से है उतना एक्सरसाइज है।